हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमरीश मगैस से आप सभी का अपने नर की कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आज अपने अगले क्लास में आ चुका हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पहले नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताया था। इसमें भी नॉर्मल फॉर्म के बारे में ही पता चलेगा, लेकिन हम दो टेबल्स का मल्टीप्लाई, दो टेबल्स का क्रॉस मल्टीप्लाई किस प्रकार से करते हैं, इसको भी अच्छी तरीकों से हम सीखने वाले हैं। तो आइए, बहुत ही कम समय में इसको हम सीखते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट एनएफ में हमने क्या पढ़ा था। फर्स्ट एनएफ में दिया था कि अगर कोई भी हमें मल्टी वैल्यू दिखे, तो वो हमारा फर्स्ट एनएफ में नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एस आई डी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है, एंड यहाँ पे क्या है, सी आई डी। सी आई डी का मतलब कोर्स आईडी है। यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे कि स्टूडेंट आईडी S1 है। मान लो अमरेश नाम का लड़का है और जिसका आईडी S1 है, और मान लो अंशुमान नाम का लड़का है जिसका आईडी S2 है। लेकिन इसने क्या किया, अपने कोर्स को, मान लो S1 नाम का मतलब अमरेश नाम का जो लड़का था, उसका आईडी S1 था, लेकिन उसका कोर्स आईडी मतलब वो कोर्स क्या कर रहा है। मान लो मैं C++ पढ़ रहा हूँ, जावा पढ़ रहा हूँ, तो क्या हुआ कि C++ और जावा मैंने एक में ही जोड़ दिया है, इसको अलग अलग टेबल्स के फॉर्म में नहीं लिखा। और उसके बाद ये अंशुमान क्या किया, अंशुमान ने भी C3 एंड C4 को एक में ही जोड़ दिया है, अपने कोर्स को एक ही में लिख दिया है, मल्टी वैल्यूड कर दिया है, जो कि ये हमारा आरडीएमएस अलाउ नहीं करता, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में ये हमारा गलत हो जाएगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम सिंगल वैल्यू में अर्थात 1NF में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल फॉर्म में एस आई डी, तो क्या करेंगे, S1 ये अमरेश था, अमरेश के S1 आईडी को लिखा और कोर्स आईडी को डिफाइन कर दिया। उसके बाद अमरेश के S1 आईडी को लिखा, कोर्स आईडी को डिफाइन कर दिया। S2 जैसे ही लिखा, मुझे पता चला कि ये अंशुमान आ गया है, अंशुमान के नाम को लिखा, उसके बाद उसके कोर्स आईडी को डिफाइन कर दिया। फिर S3, फिर उसके बाद अंशुमान का आईडी लिखा। जैसे ही आईडी देखा, मुझे पता चल गया कि ये अंशुमान है, और फिर क्या किया हमने, अंशुमान के नेम को लिखा और उसके कोर्स आईडी को डिफाइन कर दिया। तो ये कन्वर्ट हो गया क्या, फर्स्ट एनएफ में। सिंपल फॉर्म में आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, मुझे विश्वास है। तो यहाँ पे देखिए, एस आई डी एंड सी आई डी बोथ आर कैंडिडेट की। अब यहाँ पे क्या फंडा बचता है कि बोथ आर कैंडिडेट की तो है। अब हमें भी पता है कि ये दोनों कैंडिडेट की है, लेकिन ये दोनों कैंडिडेट की है कैसे, आप लोग बताइए और समझाइए मुझे, दोनों कैंडिडेट कैसे हैं। यहाँ पे एस आई डी मान के चलो, मैंने बताया था कि यूनिक इन्फॉर्मेशन होता है, तो ये हमारा कैंडिडेट की होते हैं, लेकिन यहाँ पे सीआईडी कैंडिडेट की कैसे। तो आइए समझाते हैं, यहाँ पे एसआईडी और सीआईडी कैंडिडेट की कैसे होते हैं। देखिए, एसआईडी का मतलब मैंने बताया था कि एक यूनिक इन्फॉर्मेशन, मतलब एक यूनिक इन्फॉर्मेशन। पहले ये बताओ, यूनिक का मतलब होता है क्या। यूनिक का मतलब वो चीज केवल और केवल एक बार हो, ठीक है, वो चीज केवल और केवल एक बार हो। जैसे S1 जो है एक ही बार हो, S2 जो है एक ही बार है। यहाँ पे आपको S1 जो है दो बार दिख रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम कह सकते हैं कि एक डिफरेंस है, क्या, कि भैया S1 जो है, जब दोनों S1 थे तो दोनों का नाम अमरेश था, एंड कोर्स आईडी जो था अलग अलग था। कि अमरेश जो है, अमरेश नाम का लड़का जिसका आईडी सेम है, S1 मतलब वही अमरेश है, आईडी वही है। आईडी जो होता है हमेशा यूनिक होता है, रोल नंबर जो होता है हमेशा यूनिक होता है। तो इसका मतलब, यूनिक का मतलब वो चीज और किसी का ना हो सके, मतलब केवल और केवल एक ही पर्सन का हो। तो मतलब S1 आईडी वाला लड़का अमरेश है, और जिसका जो C1 कोर्स कर रहा है, C++ कर रहा है। फिर वही S1 नाम वाला लड़का अमरेश है, जो C++ भी और जावा भी पढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि अलग अलग है, S1 और S2 जो है सेम है, तो मतलब उनको हमने अलग अलग डिफाइन किया है। तो इसका मतलब स्टूडेंट आईडी जो हो गया हमारा एक यूनिक हो गया। बट यहाँ पे एस नेम जो है, अब अमरेश नाम के कई सारे लड़के आ सकते हैं, तो अमरेश नाम के कई सारे लड़के आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहेंगे एस नेम जो है हमारा कैंडिडेट की नहीं है। लेकिन यहाँ पे सीआईडी कोर्स आईडी कैसे हमारा कैंडिडेट की हुआ, इसमें आप लोग देख रहे होंगे C1 C2 C3 C4, यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको हम दोनों ने चूज किया है। जैसे हम C++ पढ़ रहा हूँ और मैं जावा पढ़ रहा हूँ, और ये अंशुमान क्या कर रहा है, S2 वाला बंदा क्या कर रहा है, ये केवल वो जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, एंड उसके बाद पाइथन को पढ़ रहा है, इन सब चीजों को पढ़ रहा है। मतलब जो चीज मैं पढ़ रहा हूँ वो चीज ये नहीं पढ़ रहा है, जो चीज मैं ये पढ़ रहा है वो चीज मैं नहीं पढ़ रहा।
तो मतलब इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि टू कन्वर्ट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वी हैव टू कंबाइन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट की। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि टू कन्वर्ट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स वी हैव टू कंबाइंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट की। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को कन्वर्ट करना चाहते हैं, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को जैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या होता है कि वी हैव टू कंबाइन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ऑफ कैंडिडेट की। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को हमें कैंडिडेट की से क्या करना होता है, ज्वाइन करना होता है। अब यहाँ पे क्या था, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स क्या थे आपके, कोर्स आईडी थे, ठीक है। कोर्स आईडी में जो ये एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिंपल फॉर्म एट्रीब्यूट है। अब ये कोर्स आईडी में C1 C2 हमारे मल्टी वैल्यूड हो चुके हैं, C3 एंड C4 मल्टी वैल्यूड, मतलब एक में ही हम कई सारी चीजों को लिख दिए हैं। तो क्या है, वी हैव टू कंबाइन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स ऑफ द कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या था हमारा, अभी मेनली मान के चलो एसआईडी है, तो एसआईडी के साथ क्या किया हमने, अलग अलग कंबाइन कर दिया। तो यही हमारा फॉर्म कहता है कि इसी फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो ये अब हमारा क्या हो चुका है, फर्स्ट एनएफ में आ चुका है। फिर उसके बाद अब हम आगे जैसे ही पूछते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे, कहा पूछते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट पे। अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, सिंपल फॉर्म में हम सीखते हैं। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट इट प्रोड्यूस ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, मतलब ये सभी टपल्स का कॉम्बिनेशन, मतलब सभी टपल्स का कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होता है। अब क्रॉस से ही समझ में आ रहा है कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं, सिंपल फॉर्म में। तो क्या कह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट इट प्रोड्यूस ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स, यह जो है सभी टपल्स का एक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे प्रोवाइड करता है, आइए देखते हैं। कॉम्बिनेशन का प्रोवाइड करने का मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट आईडी फर्स्ट आर है एंड सेकंड वाई है। अगर आर और वाई, सॉरी यहाँ पे लिखना चाहिए था आर क्रॉस वाई, आर क्रॉस वाई का हमें क्या करना है, क्रॉस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट हम क्या उठाएंगे, एस आई डी सी आई डी सी। ओके, क्या उठाएंगे, एस आई डी सी आई डी सी। उसके बाद एस आई डी एस नेम, एस आई डी सी आई डी सी, एस आई डी एस नेम, सिंपल। यहां तक हमने लिखा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए अब हम क्या करेंगे, पहले रो को उठा लेंगे, क्या कर लेंगे, पहले रो को उठा लेंगे, दूसरे रो में वैल्यू, दूसरे रो में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही पहले रो को उठाएंगे तो एस आई डी में क्या है, S1 है तो S1 को लिखा, सी आई डी में क्या है, C1 है, C1 को लिखा, फिर सी में क्या है, 5 के है, 5 के लिखा, ठीक है। ओके, सिंपल यहाँ तक। उसके बाद अब दूसरे वाई में, मतलब वाई में कैसे करेंगे, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब पहले रो को उठाएंगे, दूसरे रो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो S1 C1 5 के, फिर दूसरे रो का 5 1 ओ S1 है, सॉरी S1 है, फिर ए है, S1 लिखा, ए लिखा। अब क्या करेंगे, अभी हम पहले का ही सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है जैसे ही मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, एक को उठाते हैं पहले सभी में करते हैं, फिर दूसरे को उठाते हैं सभी में करते हैं, फिर तीसरे को उठाते हैं सभी में करते हैं। उसी प्रकार से ये करेंगे, लेकिन ये को रो का रो में ही करना है, क्या करना है, रो का मल्टीप्लाई रो में ही करना है। तो सिंपल फॉर्म में अब हम फिर से इसको उठाएंगे, अब दूसरे में करेंगे। फिर से उठाए हमने, फिर लिखा क्या, सी आई डी में S1 लिखा, फिर हमें C1 मिला, फिर 5 के मिला। उसके बाद अब दूसरा क्या है, S2 है एंड ए है, S2 लिखा, ए लिखा। फिर उसके बाद थर्ड क्या किया, इसी को उठाएंगे, अब थर्ड में करेंगे, S1 S1, फिर उसका C1 5 के, S3 एंड बी यहाँ पे लिखा। फिर उसके फॉर्म में, उसी फॉर्म में हम क्या करेंगे, अब देखिए हमने पहले का मल्टीप्लाई सभी में कर दिया है, हमने पहले का मल्टीप्लाई सभी में कर दिया है एज यू नो दैट बेटर फॉर्म। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, S2 C1 5 के, मतलब सेकंड रो को उठाएंगे। अब सेकंड रो को उठाएंगे तो क्या मिलेगा, सेकंड टेबल को, रो नहीं बोलेंगे, टेबल बोलेंगे। सेकंड टेबल को उठाएंगे और इसके सभी टेबल्स में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सेकंड टेबल को उठाएं तो एस आई डी क्या है, एस आई डी जो हमारा है S2 है, फिर उसके बाद C1 है, उसके बाद 5 के है, एंड इसके बाद इसका फर्स्ट टेबल क्या है, S1 है, ए है, तो S1 ए लिखा। उसके बाद S2 C1 5 के, S2 C1 5 के। अब सेकंड में करेंगे, किसे करेंगे, सेकंड में S2 ए, यहाँ पे क्या है, S2 ए है। उसके बाद फिर उठाएंगे S2 C1 5 के, S2 C1 5 के, S3 बी, S3 बी। अब क्या किया हमने, हमने S2 का भी मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। अब क्या करेंगे, तीसरे टेबल को उठाएंगे, तीसरे टेबल को उठाने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे सिंपल फॉर्म में, S3 C2 6 के, ठीक। यहाँ पे लिखा है S3 C2 6 के, एंड उसके बाद S1 A, S1 A।
उसके बाद वही काम फिर से करेंगे H2C1 ओ H3C26 के H3C26 के H2A H2A ओके, यहाँ तक आप लोग समझ गए। उसके बाद H3C26 के H3C26 के फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है H2A दिया, फिर उसके बाद H3C26 के H3C26 के H3B तो ये हमारा क्या हो चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट कर लिया है एक शानदार तरीकों से। अब आप लोग बताइए, ये R दिया था, ये Y दिया था, आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया तो सिंपल फॉर्म में आपको वैल्यू रिटर्न हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू रिटर्न हो गई है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग कह रहे होंगे कि सर CID दो बार कहाँ है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये डिफरेंट है, ये आपका डिफरेंट है, तो इसलिए आपको क्या करना है, दो बार लिखना पड़ेगा। लेकिन एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, अगर आपके पास डबल चीजें अगर दो दो एक चीजें बार बार रिपीटेड दिखे, एक मिनट देखता हूं। एक चीजें आपको अगर अगर बार बार रिपीटेड दिखे, क्या, अगर देखिए यहाँ पे S1 दिखे और यहाँ पे S2 दिखे, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है S1, यहाँ पे S2। ठीक, अब हम S1 और S1 को कट कर देंगे, S1 और S1 को कट करके हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है नेचुरल ज्वाइन, क्योंकि अब हमें प्राप्त करना है नेचुरल ज्वाइन को। अगर नेचुरल ज्वाइन क्या होता है कि देखिए नोट इफ नो कॉमन एट्रीब्यूट, क्या कह रहा है, इफ नो कॉमन एट्रीब्यूट्स देन नेचुरल ज्वाइन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है, अगर कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं है तो क्या होता है, नेचुरल जो है ज्वाइन जो होता है इक्वल होता है हमारे क्रॉस प्रोडक्ट के। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है हमारा, ये है अगर कोई भी कॉमन पॉइंट, मतलब अगर इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो तो क्या होता है, नेचुरल ज्वाइन जो होता है हमारा इक्वल होता है क्रॉस प्रोडक्ट के। अब देखते हैं इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट क्या नहीं है। अब देखिए हम मेनली क्या करते हैं, यूनिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है, S1 है, नेचुरल ज्वाइन को निकालना है, S1 है। अब नेचुरल ज्वाइन को जब निकालेंगे तो हमें इसी फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमें जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो CID डुप्लीकेसी आ रही है, क्योंकि भैया स्टूडेंट आईडी हमने दो बार लिखा है, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी आ रही है। तो सिंपल फॉर्म में डुप्लीकेसी को ही हमको दूर करना है। तो आइए दूर कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, अब हमें S1 पे काम करना है, CID स्टूडेंट आईडी को ही यूनिक मान करके चलना है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट आईडी ही यूनिक है। क्योंकि कोर्स के मीडियम से S2 भी C1 कर रहा है, एंड S2 भी C1 कर रहा है, S3 भी C1 कोर्स कर रहा है, C2 कर रहा है, तो इसीलिए ढूंढना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, S1 को ही ढूंढेंगे, क्योंकि स्टूडेंट आईडी सबका अलग अलग रहता है। तो देखिए S1 जिसके पास है, यहाँ पे क्या है, S1 है, तो हमें मिल गया यहाँ पे कॉमन पॉइंट, यहाँ पे क्या मिल गया, कॉमन पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, नेचुरल ज्वाइन में क्या करेंगे, कॉमन पॉइंट को निकाल लेंगे, कि मतलब SID हमने लिखा, CID लिखा, फी लिखा, नेम लिखा। क्यों, देखिए SID CID फी एंड नेम, और उसके बाद हमने SID दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि भैया डुप्लीकेसी दूर करना है सिंपल फॉर्म में। तो डुप्लीकेसी दूर करना है तो SID को दोबारा काहे लिखेंगे। तो देखिए S1 लिखिए, यहाँ पे क्या मिला, हमें कॉमन पॉइंट मिला। इसका मतलब SID जो होगा S1 होगा, एंड उसके बाद C1 5 के A, C1 5 के A, क्योंकि CID में C1 मिला एंड फी में 5 के मिला A, मतलब A नाम का कोई बंदा था जिसका फीस 5 के था, और उसका कोर्स आईडी वो C++ कर रहा था, और उसका स्टूडेंट आईडी S1 था। सिंपल, यहाँ पे मिल गया। अब देखिए जो कॉमन पॉइंट नहीं है, अब S1 ये है एंड S2 ये है, ठीक, S1 ये है, S2 ये है, तो क्या क्या S1 S2 के इक्वल है, यहाँ पे दोनों का स्टूडेंट आईडी सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, इस टेबल को हम छोड़ देंगे, अभी इस टेबल को हमने लिया, इस टेबल को हम छोड़ देंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट आईडी हमें जहां पे ही इक्वल दिखेगा तहां पे ही वैल्यू को हम लेंगे, नहीं दिखेगा उस चीज को हम छोड़ देंगे। अब यहाँ पहुंचे S1 और S3 का मेल किए, तो क्या मिला कि S1 जो है S3 में कॉमन नहीं है, क्योंकि अगर सेम रहेंगे, स्टूडेंट आईडी सेम रहेगा तभी हम लेंगे, क्योंकि तभी तो पता चलेगा वो बंदा हमारा सेम है, तभी वो बंदे को हम उठाएंगे। तो यहाँ पे डुप्लीकेसी दूर करना है, इसको भी नहीं ले सकते। फिर S2 S1 देखा, तो ये S2 है, ये S1 है, मतलब ये स्टूडेंट आईडी मतलब दूसरा है, ये दूसरा है, क्योंकि हम स्टूडेंट आईडी से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको भी नहीं ले सकते। अब थर्ड स्टेप पहुंचे, यहाँ पे देखो स्टूडेंट आईडी मतलब S2 दिखा और इसका भी S2 दिखा, तो क्या करना है, सिंपल फॉर्म में हमने S2 को उठा लिया, क्या कर लिया, हमने S2 को उठा लिया। सिंपल, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा मुझे पता है। और जैसे ही हमने S2 को उठाया
तो क्या मिला, यहाँ पे H2H2 कॉमन था, तो C1 5K A, देखिए कोर्स आईडी उसका क्या था, C1 था, एंड उसका 5K C था, उसके बाद B था उसका क्या वैल्यू, यहाँ पे B लिख दिया। ठीक, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है। तो देखिए अब यह थर्ड स्टेप में क्या गए, S3 S1 कॉमन नहीं है, S3 S2 कॉमन नहीं है, S3 S3 कॉमन है, तो यहाँ पे S3 होगा, सॉरी इसके लिए S3 कॉमन है। तो क्या किए हमने कि S3 जैसे ही कॉमन पॉइंट मिला, क्या मिला, S3 जैसे ही कॉमन पॉइंट मिला, तो हमें मिला S3 S3, तो यहाँ पे हमने बनाया S3 C2 6K, एंड यहाँ पे बनाया मैंने B। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल गया, नेचुरल ज्वाइन। तो बताइए आप लोग यहाँ पे समझ चुके हैं कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नेचुरल ज्वाइन जो हमारा इसके इक्वल नहीं हुआ है, क्योंकि भैया क्रॉस प्रोडक्ट हमारा ये आया है, नेचुरल ज्वाइन ये आया है, इसमें कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, इसमें हमारे कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं। अगर जैसे कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता, यहाँ पे हम कॉमन लेते और कोई भी कॉमन पॉइंट न मिलता हमको, तो क्या करते, तो हम उसको वैसे ही एज इट इज लिख देते। अगर जब कॉमन पॉइंट न मिलता, तो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट में कॉमन पॉइंट न मिलता, तो हम क्या करते, उसी को नेचुरल फॉर्म में बना देते, वही वो हम बोलते कि नेचुरल ज्वाइन है। लेकिन इसमें क्या मिले, S1 कॉमन पॉइंट मिल गया, S2 जो है कॉमन पॉइंट मिल गया, तो हमने एक अलग टेबल ही क्रिएट कर लिया। क्या कर लिया, हमने एक टेबल ही क्रिएट कर लिया। लेकिन अगर कॉमन पॉइंट ना मिलता, तो उसको ही हम क्या मानते, नॉर्मल फॉर्म। तो यही बोल रहा है ना नोट में, इफ नो कॉमन एट्रीब्यूट्स देन नेचुरल ज्वाइन इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट। यदि हमारे पास कोई भी कॉमन एट्रीब्यूट्स नहीं होता है, तो हम उस नेचुरल ज्वाइन को क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। सिंपल, यहाँ तक आप लोग समझ गए, मुझे विश्वास है अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। तो आज मैंने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट एंड नेचुरल ज्वाइन के बारे में, बहुत ही अच्छी तरीकों से उसके न्यूमेरिकल को समझा, और मुझे विश्वास है आप लोग मेरी क्लासेज को अच्छी तरीकों से समझे होंगे, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो भी प्रोसेस होता हो दोस्त, वो सिर्फ चीजें आप लोग किए होंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आपके लिए क्लासेज।